लास्ट वीडियो में हमने डॉकर इंस्टॉल किया था। अब डॉकर के हम मेन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। डॉकर के मेन कॉन्सेप्ट्स में इमेजेस, कंटेनर्स, पोर्ट्स, नेटवर्क्स और वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट है। इन सब कॉन्सेप्ट्स में से जो दो टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको जाने बगैर आप डॉकर में आगे फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर सकते, वो इमेजेस और कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट है। तो अब देखते हैं कि डॉकर इमेजेस क्या होते हैं। डॉकर इमेजेस बेसिकली आपकी एप्लीकेशन का स्टैटिक फॉर्म होते हैं। हर एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको ओएस की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर एप्लीकेशन को रन करने के लिए उसका रिस्पेक्टिव ओएस होना ज़रूरी है। क्योंकि डॉकर हमें आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए डॉकर इमेजेस में भी एक ओएस होता है और वो ओएस होस्ट मशीन का कर्नल यूज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ओएस काफ़ी लाइट वेट होता है। कर्नल बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन हीरो होता है जो कि तमाम ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि होस्ट मशीन क्या चीज़ है। होस्ट मशीन बेसिकली वो मशीन है जहाँ पे हमने डॉकर इंस्टॉल किया है। तो सो इट मीन्स कि अगर हमने डॉकर अपनी EC2 मशीन में इंस्टॉल किया है तो हमारी होस्ट मशीन अमेज़ॉन लिनक्स 2023 है, जैसा कि आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। सो डॉकर जो कर्नल यूज़ करेगा वो होस्ट मशीन का यूज़ करेगा और बाकी चीज़ों से आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से डॉकर इमेजेस में जो ओएस यूज़ हो रहा था वो काफ़ी लाइट वेट आता है और इसी वजह से डॉकर आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देता है। तो अगर हम देखें कि डॉकर इमेजेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर बेस ओएस होता है, हमारा एप्लीकेशन का कोड होता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए, पोर्ट की इन्फॉर्मेशन होती है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम डाउन द लाइन मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं कि कंटेनर्स क्या चीज़ है। कंटेनर्स बेसिकली आपके इमेज का रनिंग फॉर्म होता है। ये डिपेंडेंट होता है आपके इमेज के ऊपर और ये बगैर इमेज के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो कंटेनर को रन करने के लिए आपकी इमेज का होना ज़रूरी है। तो ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इन इमेजेस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। इमेजेस को यूज़ करने का हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम अपना खुद एक इमेज बनाएं या हम डॉकर हब से कोई बना बनाया इमेज यूज़ कर लें। तो अब हम डॉकर हब की तरफ चलते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए कि हम रेडीमेड इमेजेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने सर्च करना है डॉकर हब और उसके बाद जो पहली वेबसाइट आपके सर्च में आएगी उसको आपने ओपन कर लेना है और आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि डॉकर हब कंटेनर इमेज लाइब्रेरी। सो इट मीन्स कि एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर इमेजेस डॉकर के पड़े हुए हैं। इसको अगर आपने कंपेयर करना हो तो आप इसको गिटहब से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे डिफरेंट लोगों ने अपने कोड की रिपॉजिटरीज गिटहब पे रखी हुई हैं, इसी तरह डिफरेंट लोगों ने अपने इमेजेस बना के डॉकर हब पे होस्ट किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पे एक अकाउंट बना के अपने इमेजेस यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं और इनको कैसे होस्ट करना है हम डाउन द लाइन इस कोर्स में देखेंगे, जिसमें हम अपने इमेजेस खुद बिल्ड करेंगे और डॉकर हब पे होस्ट करेंगे। उसके बाद हम दोबारा अपने उन इमेजेस को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन को बनाएंगे। फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल हम डॉकर हब पे एनजिनिक्स सर्च करते हैं जो कि एक वेब सर्वर है और देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा इमेज मौजूद है जो हमें एनजिनिक्स सेटअप कर दे हमारे डॉकर के अंदर। और मैंने इसको सर्च किया और आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन इसमें हम जो यूज़ करेंगे वो इस ग्रीन बैज वाला यूज़ करेंगे और जैसे ही मैंने उस पे होवर किया है तो यहाँ लिखा आ गया है डॉकर ऑफिशियल इमेज। तो इट मीन्स कि ये एक ऑफिशियल इमेज है जो कि वेरीफाइड है और इसके अंदर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसके अंदर सारा कोड ऑप्टिमाइज़ होगा। तो हम देखते हैं कि हम इस इमेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑफिशियल बिल्ड है एनजिनिक्स की और अपडेटेड 10 डेज़ अगो, रिसेंटली अपडेट हुआ है। 1 बिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं, 10,000 के से ज़्यादा स्टार्स मिले हैं। तो अब देखते हैं कि हम एनजिनिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एनजिनिक्स के मेन पेज पे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास डॉकर पुल की कमांड मौजूद होगी जिससे आप इमेज इस डॉकर हब से अपनी लोकल मशीन में डाउनलोड कर सकते हैं। हमने क्योंकि अपना डॉकर AWS में सेटअप किया था तो हम यहाँ पे उसी मशीन को दोबारा रनिंग स्टेट में लेके जाएंगे, चेक करेंगे डॉकर वहाँ पे इनेबल्ड है और उसके बाद हम इस इमेज को पुल करेंगे। तो इसमें माई लिनक्स
जो हमारे पास मशीन है इसको स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी मशीन रनिंग स्टेट में आ गई है। अगेन आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। एसएसएच की आपको एक्सेस होनी चाहिए। कॉपी करें, टर्मिनल ओपन करेंगे, उस जगह पे नेविगेट करेंगे जहाँ पर आपकी की पड़ी हुई है, जो कि मेरे केस में डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में है, और मैं यहाँ पे एसएसएच की कमांड पेस्ट करूँगा, एंटर करूँगा और यहाँ पे यस टाइप करने के बाद मुझे मेरे सिस्टम की एक्सेस मिल जाएगी। एक्सेस मिलने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपने चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि क्या आपका डॉकर इनेबल्ड है, रनिंग कंडीशन में है। तो उसके लिए आप सिस्टम सीटीएल स्टेटस डॉकरी कमांड को रन करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इनएक्टिव। सो इट मीन्स कि आपको डॉकर को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। उसके लिए सेम कमांड होगी, बस आपने स्टेटस की जगह स्टार्ट कर देना है। एक्सेस डिनाइड आ गया, उसकी वजह यह है कि मैंने सूडो नहीं टाइप किया। सूडो टाइप करने के बाद मेरी सर्विस एक्टिव हो जाएगी और अब अगर मैं इसका स्टेटस चेक करूं तो मेरे पास एक्टिव रनिंग कंडीशन में आ गया। तो अब अगर हमारे पास रनिंग कंडीशन में आ गया है तो अब हम ये देखते हैं कि हम उस इमेज को अपने इस मशीन में कैसे पुल कर सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि मेरे पास इमेजेस कोई एग्जिस्ट करते हैं। स्क्रीन में क्लिक कर लेता हूँ और दोबारा डॉकर इमेजेस चेक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इमेज मुझे शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम दोबारा एनजीनिक्स के ऑफिशियल पेज पे जाते हैं। यहाँ से मैंने डॉकर पुल एनजीनिक्स की कमांड को कॉपी किया, टर्मिनल में गया, यहाँ आके मैंने पेस्ट किया और एंटर किया। तो अब आप ये देखेंगे कि इस डॉकर इमेज को पुल करना स्टार्ट कर देगा और अगर आप यहाँ देखें तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगेन अगर मैं डॉकर इमेजेस देखूँ तो अब आपको उसकी डिटेल्स नज़र आ रही हैं कि जो मेरी रिपॉजिटरी है उसका नाम एनजीनिक्स है, टैग लेटेस्ट है, ये इमेज आईडी है और उसका साइज़ है। इसकी डिटेल को हम फर्दर डाउन द लाइन देखेंगे कि इन रिपॉजिटरी, टैग, इमेज आईडी और इन साइज़ को हम कैसे और किस तरह यूज़ कर सकते हैं।